प्रीमियम केबल कार परियोजनाओं में शामिल गुलमर्ग गोंडोला में बार बार तकनीकी खामियां क्यों आ रही हैं? क्या करोड़ों की कमाई करने वाला सिस्टम सैलानियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है? और क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जमीन से हजारों फीट ऊपर बादलों के बीच जिंदगी और मौत की वो जंग, जिसने चंद मिनटों में सैकड़ों सैलानियों की सांसें थाम दी। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग से आई इन खौफनाक तस्वीरों को गौर से देखिए। सीढ़ी पकड़ कर रखना। यह महज एक तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि मौत के उस कुएं का लाइव मंजर है, जहां 300 से ज्यादा बेकसूर जिंदगियां सिर्फ एक पतले तार के भरोसे हवा में लटक रही। सन्नाटे को चीरती बच्चों की चीखें और अपनों को सलामत देखने की छटपटाहट। गुलमर्ग गोंडोला केबल कार अचानक एक तकनीकी खराबी के चलते बीच रास्ते में थम गई। देखते ही देखते ये केबिन सैलानियों के लिए एक ऐसा पिंजरा बन गया जहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ खौफ से होकर गुजरता था। सेना और प्रशासन ने रेस्क्यू तो शुरू किया, लेकिन सवाल वही है, करोड़ों का मुनाफा कमाने वाला यह सिस्टम सैलानियों की जान से खिलवाड़ क्यों कर रहा है? गुलमर्ग गंडोला के पास इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। दरअसल आज दोपहर को गुलमर्ग के केबल कार में तकनीकी खराबी आने की वजह से कई सारे जो कैबिन्स है वो हवा में ही लटकते रहे, और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। एक कैबिन जो आपको नजर भी आ रहा होगा, ये कैबिन इसी तरह हवा में लटकता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। तमाम तर अगर हम सेना सुरक्षा बलों की बात करें, यहाँ पर एसडीआरएफ के भी जवान जो है वो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, और ग्राउंड जीरो पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 68 ऐसे कैबिन हैं जो हवा में ही लटके हुए हैं, और बीते लगभग 4 घंटों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त गुलमर्ग के गंडोला फेज 1 और फेज 2 में चलाया जा रहा है। केबिन के अंदर फंसे पर्यटकों ने बताया कि जब केबल कार अचानक रुकी तो तेज हवाओं के कारण केबिन पेंडुलम की तरह हिलने लगा था। नीचे हजारों फीट गहरी खाई को देखकर बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। 3 घंटे तक बिना किसी वेंटिलेशन और नेटवर्क के बंद डिब्बे में रहना किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं था। हम वहीं पे थे उसी समय, हमारा नंबर आने वाला था। 5 मिनट में हम वेट कर रहे थे लाइन में आने का, तो हमारे सामने ही वो खराब हुआ। करीब 300 लोग जो थे उस समय उसमें फंसे हुए वहाँ पर। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, काफी लोग फंसे हुए हैं अभी भी और निकल नहीं पाए वहाँ से। तो कैसी सिचुएशन है अभी? जो भी टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया गया वहाँ से, तो उनकी सुरक्षा कैसी है? अभी उनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन अभी सब लोग निकल नहीं पाए वहाँ से। तो कितने अभी तक फंसे हुए हैं? अभी शायद आधे से ज्यादा आधे लोग होंगे वहाँ फंसे हुए। एशिया के इस सबसे प्रीमियम और महंगे प्रोजेक्ट में तत्काल बैकअप को शुरू करने में घंटों लग जाते हैं। यह दिखाता है कि पर्यटकों से मोटी रकम वसूलने के बाद उनकी सुरक्षा को पूरी तरह राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन पे मैं गुलमर्ग में आया था, और जब ये खबर उमर साहब तक पहुंची, ऑनरेबल सीएम तक, और उसके बाद उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई और मैंने गुलमर्ग में खुद इस पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज किया और खुद देखा। और अभी जब मैं वहाँ से वापस आया हूँ, ऑलमोस्ट ऑपरेशन ख़त्म हो गया है और सारे लोग सेफ हैं। और कोई 260 लोग थे, टूरिस्ट थे, जो गंडोला के अंदर जो कैबिन, अलग अलग कैबिन हैं, 63 कैबिन थे टोटल, तो सारे कैबिन में से लोग निकाल लिए गए हैं। और इसमें आर्मी ने भी बड़ा बड़ा रोल अदा किया है, एसडीआरएफ ने अपना रोल अदा किया है, जो लोकल वहाँ के गाइड थे उन्होंने अपना, और पुलिस ने अपना रोल अदा किया है। और इसलिए अब सारे सेफ हैं और सारे वहाँ से काफ़ी जो टूरिस्ट थे वो निकल भी आए हैं। ये पहला हादसा नहीं है, फिर भी केबल कार संभालने वाले अधिकारी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। इससे पहले जून 2017 तेज हवा के कारण एक विशाल पेड़ उखड़कर केबल पर गिर गया, जिससे तार टूट गया और एक केबिन सीधे खाई में जा गिरा। इस हादसे में दिल्ली के एक ही परिवार के
4 सदस्यों समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जून 2023 फेज 2 अफरवात पी पर तकनीकी खराबी के कारण 250 से अधिक पर्यटक बर्फीली ठंड में फंस गए थे। पुलिस और स्थानीय गाइडों ने रात के 3 बजे तक ऑपरेशन चलाकर बड़ी मुश्किल से उन्हें निकाला था। मार्च 2025 अचानक बिजली गुल होने और जनरेटर बैकअप फेल होने के कारण केबल कार हवा में ही लॉक हो गई थी, जिससे पर्यटकों में भारी आक्रोश और डर का माहौल बन गया था। देवघर झारखंड, अप्रैल 2022 लापरवाही का ऐसा ही मंजर देवघर में भी दिखा था, जहां रोपवे की केबिन आपस में टकरा गए थे। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से 45 घंटे चले रेस्क्यू के बाद भी 3 लोगों की जान चली गई थी। हादसों के बाद हादसे और जिम्मेदारी किसी की तय नहीं, सजा किसी को नहीं मिली, क्योंकि हो जाता है चलता है वाला व्यवहार एक फैशन सा बनता जा रहा है। ऐसे में कुछ सवाल जो पूछे जाने चाहिए। इंडिया न्यूज के सवाल: जब पहाड़ों में मौसम खराब होने की आशंका पहले से होती है तो गोंडोला का संचालन किसके इशारे पर जारी रखा जाता है? सुरक्षा ऑडिट करने वाली टीम क्या सिर्फ कागजों पर हरी झंडी देती है? बार बार आ रही तकनीकी खराबियों के बाद भी केबल कार कॉरपोरेशन के अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और ये